हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीके मुन्ना लाल। आज मैं आपको 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट से टॉप 100 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अथवा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेसन वाइज डिस्कस करने वाला हूं। यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आप मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। स्टूडेंट्स, इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हम केवल फैक्ट्स को ही देंगे। जो सही ऑप्शन है उसी को उस क्वेश्चन के आगे आंसर के रूप में लिखेंगे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे, जिनमें एक सही विकल्प होगा, एक सही ऑप्शन होगा, वह आपको चयनित करना होगा। परंतु मैं यहाँ पर आपको केवल और केवल सही आंसर ही दे रहा हूँ, उसे आप याद कर लेंगे, जिससे कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते समय भ्रमित ना हो। आपके माइंड में केवल सही आंसर आए, सही क्वेश्चन का आंसर आएगा तो आप आसानी से उसको लिख सकेंगे, चयनित कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेसन 1, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। इसके राइटर हैं जेम्स हैरियट। MCQ 1 है। पहला हमारा क्वेश्चन है, हु वॉज टर्की। टर्की कौन था? अ डॉग। टर्की एक कुत्ता था। सेकेंड है, टर्की वॉज ट्रीटेड बाई। टर्की का इलाज किया गया था बैट डॉक्टर जेम्स हैरियट। एक वेटनरी डॉक्टर थे, एक पशु चिकित्सक थे जेम्स हैरियट, जिन्होंने टर्की का इलाज किया था। टर्की थर्ड है, टर्की हैड बीन सफरिंग फ्रॉम। टर्की किससे पीड़ित था? वोमिटिंग, उसको उल्टियां आ रही थी। वोमिटिंग मीन्स उल्टियां आना, उल्टियां आने से पीड़ित था। फोर्थ है, हॉर्सकिन इज। हॉर्सकिन क्या है? एक गार्डनर है, माली है। फिफ्थ है, हु वॉज जोई। जोई कौन है? ग्रे हॉर्न, एक भूरे रंग का एक कुत्ता है। सिक्स है, व्हाट डिड द डॉक्टर गिव टर्की एट हिज क्लिनिक। अपने क्लिनिक पर डॉक्टर ने टर्की को क्या दिया? करेक्ट ऑप्शन होगा नो फूड फॉर 2 डेज। 2 दिनों तक उस कुत्ते को डॉक्टर हैरियट ने कोई भोजन नहीं दिया। 7 है, टर्कीज एक्चुअल प्रॉब्लम वॉज। टर्की की वास्तविक समस्या क्या थी? टर्की की वास्तविक समस्या थी वोमिटिंग, उल्टी करना। ऑप्शन हमारा जो MCQ है 8 है, मिसिस पैम्परी बाजा। मिसिस पैम्परी क्या थी? और रिच लेडी थी, एक संपन्न महिला थी। 9 है, फॉर हाउ मैनी डेज टर्की वाज गिवन नो फूड। कितने दिनों तक टर्की को भोजन नहीं दिया गया? 2 डेज, 2 दिन तक भोजन नहीं दिया गया। MCQ 10 है, व्हाट बात टर्कीज मेन फॉल्ट। टर्की की मुख्य कमजोरी क्या थी, क्या कमी थी? ग्रीड, लालच। टर्की बहुत लालची था, उसकी बहुत बड़ी कमजोरी थी। लेसन 2 है, द थीफ्स स्टोरी। चोर की कहानी। ये कहानी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन है 11, हु इज द नारेटर ऑफ द स्टोरी द थीफ्स स्टोरी। चोर की कहानी नामक कहानी का व्याख्याता कौन है, सूत्रधार कौन है? इसके व्याख्याता, जो सूत्रधार है, कहानी का वर्णन करता है, वह हरि सिंह, जो कि स्वयं में एक चोर है, वह है। 12 है, हरी वॉज ओनली ईयर्स ओल्ड। कितने ईयर्स ओल्ड का था हरी? 15 ईयर्स ओल्ड था। हरी सिंह कितने ओल्ड ईयर था? 15, 15 साल का था। 13 है, द थीप इज इन द स्टोरी। इस कहानी में चोर कौन है? हरी सिंह। इस कहानी में जो चोर है हरी सिंह है, वही इस कहानी का वर्णन करता भी है। 14 है, व्हेन ही अवोक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड हिमसेल्फ। अगली सुबह जब वो जागा तो उसने अपने आप को कहाँ पाया? ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। एक सुनसान प्लेटफॉर्म पर उसने अपने आप को पाया था। 15 है, अनिल गॉट द बंडल ऑफ नोट्स बाई सेलिंग हिज बुक्स टू। अनिल को जो नोट का बंडल प्राप्त हुआ था, नोटों का, वह क्या बेचकर, अपनी किताबें किसको बेचकर प्राप्त हुआ था? पब्लिशर। पब्लिशर मीन्स होता है प्रकाशक को अपनी किताब बेचकर उसे नोटों का बंडल प्राप्त हुआ था। 16 है, हाउ डिड हरी सिंह अटेम्प्ट एट बीइंग फ्रेंड विद अनिल। हरी सिंह ने
अनिल के साथ मित्रता करने का किस प्रकार प्रयास किया? करेक्ट ऑप्शन है फ्लैटरिंग हिम। फ्लैटरिंग कहते हैं चापलूसी करके, उसकी चापलूसी करके उसका मित्र बनने का उसने प्रयास किया था। 17 है हरि सिंह चेंज हिज नेम एवरी मंथ टू स्टे अहीड ऑफ। हरि सिंह हर महीने आगे जाने के लिए अपना नाम किससे बचने के लिए बदलता था? हरि सिंह हर महीने अपना नाम किससे बचने के लिए, किससे दूर रहने के लिए करता था ये काम वो? तो पुलिस एंड एम्प्लॉयज़, पुलिस से और उसके जो पूर्ववर्ती जो एम्प्लॉयज होते जिनके यहाँ नौकरी करता था उनसे बचने के लिए वह प्रत्येक महीने पर अपना नाम बदलता था। 18 है व्हाट डिड अनिल डू फॉर अ लिविंग। जीविका के लिए अनिल क्या करता था? राइट आर्टिकल फॉर मैगजीन्स, वो पत्रिकाओं के लिए लेखन का काम करता था, आर्टिकल लिखा करता था। व्हाट बाज अनिल सेज, अनिल की उम्र क्या थी? 25 ईयर्स, 25 वर्ष थी। इट इज़ ईजियर टू रॉब ए, 20 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो इट इज़ ईजियर टू रॉब ए ग्रेडी मैन, एक लालची आदमी को लूटना बहुत आसान होता है। अब हम लेसन 3 देखेंगे, द मिडनाइट्स विजिटर। मिडनाइट्स विजिटर, मध्य रात्रि का घुमक्कड़, भ्रमणकर्ता। इस स्टोरी के राइटर हैं रॉबर्ट अर्थर। क्वेश्चन है 21, आजेवल वॉज ए, आजेवल कौन था? एक सीक्रेट एजेंट था, एक गुप्तचर था। 22 है मैक्स वॉज एन, मैक्स कौन था? मैक्स क्या था? अनदर सीक्रेट एजेंट है, एक दूसरा गुप्तचर था मैक्स। आजेवल भी एक एजेंट था और मैक्स भी एक दूसरा सीक्रेट एजेंट था, ये भी गुप्तचर था। फॉलोअर इज राइटर, फॉलोअर एक लेखक था। मैक्स हैड इन हिज हैंड, मैक्स के हाथ में क्या था? अ पिस्टॉल, एक पिस्टॉल थी। आजेवल केम फ्रॉम, आजेवल का आया था बोस्टन से। 26 है हु फेल डाउन फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ द होटल, होटल के टॉप फ्लोर से कौन नीचे गिरा? मैक्स नीचे गिरा था। 27 है मैक्स एंटर्ड आजेवल्स रूम, मैक्स आजेवल के रूम में घुसा था। क्यों घुसा था? टू टेक एन इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट, एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट लेने के लिए वह आजेवल के रूम में घुसा था। 28 है वेयर वॉज आजेवल स्टेइंग, आजेवल कहाँ ठहरा हुआ था? फ्रेंच होटल में ठहरा हुआ था। आंसर है हमारा फ्रेंच होटल। 29 है हाउ डिड फॉलोअर फील एट द एंड ऑफ द स्टोरी, फॉलोअर ने कहानी के अंत में कैसा महसूस किया? सैड, दुखी महसूस किया। हु इज द 30 है हु इज द हीरो ऑफ द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर, द मिडनाइट विजिटर कहानी का वास्तविक हीरो कौन है? आजेवल। अब हम देखेंगे लेसन 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये विक्टर कैनिंग की कहानी है, ये विक्टर कैनिंग के द्वारा लिखी गई स्टोरी है। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का एक प्रश्न। 21 नंबर हमारा एमसीक्यू है होरेस इज अ, होरेस क्या है? ये लॉक स्मिथ है, एक ताला बनाने वाला है। लॉक स्मिथ कहते हैं ताला बनाने वाले को। और सैरी इज ए डॉग, सैरी एक कुत्ता है। होरेस डंकी डेनवे, होरेस डेनवी वाज एलर्जिक टू, जो होरेस डेनवे है वो किसके प्रति एलर्जिक है? स्मेल ऑफ फ्लावर्स, फूलों की खुशबू से उसे एलर्जी होती है। और 34 है होरेस डेनवे वाज फाउंड ऑफ, होरेस डेनवे शौकीन है किसका? रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, महंगी और अद्भुत किताबें रखने का, पढ़ने का वो शौकीन है। 35 है होरेस डिसाइडेड टू मेक अ थेफ्ट दिस टाइम, होरेस ने इस बार चोरी करने का फैसला किया था। कहाँ? सांट ओवर ग्रेंज, सांट ओवर ग्रेंज में इस बार चोरी करने का उसने फैसला किया था। 36 है द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इज, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट कहानी में वास्तविक अपराधी कौन है? द लेडी थीफ, चोरनी थी, जो एक लेडी थीफ थी, चोरनी महिला थी, वह इस कहानी की वास्तविक अपराधी है। 37 है व्हाट डिड द यंग लेडी थ्रीटन टू डू, धमकी देने के लिए
उस युवा लेडी ने क्या किया? टू इन्फॉर्म द पुलिस, उसने पुलिस को सूचना दे दी थी। वेयर हैड सर्वेंट्स गॉन, सर्वेंट्स कहाँ गए थे उस घर के? मूवी देखने गए थे, मूवी के लिए। द पीस ऑफ एविडेंस अगेंस्ट होरेस डैनवे, होरेस डैनवे के खिलाफ सबूत क्या था? हिज फिंगर प्रिंट्स, जो अलमारी उसने खोली थी बिना ग्लव्स के, उस पर उसके फिंगर प्रिंट छप गए थे, ये उसके सबूत थे। 40 क्वेश्चन है, व्हाट डज होरेस डू इन जेल, होरेस ने जेल में क्या किया? वहाँ पर उसने असिस्टेंट लाइब्रेरियन के रूप में काम किया। व्हाट डज होरेस डू इन जेल, असिस्टेंट लाइब्रेरियन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 41 है, व्हाट कलर ड्रेस वॉज द वुमन बियरिंग, जो लेडी थी वो किस तरह के वस्त्र पहने हुई थी? रेड, लाल रंग के कपड़े पहने हुई थी। 42 है, द फैमिली हु लिव्ड इन द ग्रेंज हैड गॉन टू, जो फैमिली सेंट ओवर ग्रेंज में रह रहा था वो कहाँ गया था? लंदन गया था। स्टोरी 5 है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बिना पैरों के पग चिन्ह, इसे H.G. वेल्स ने लिखा है। हमारा MCQ है 43, हु वर फॉलोइंग द मडी फुटप्रिंट्स इन लंदन, लंदन में कीचड़ युक्त पैरों का पीछा कौन कर रहा था? 2 बॉयज, 2 लड़के उनका पीछा कर रहे थे। 44 है, ग्रिफिन वाज, ग्रिफिन कौन था? ग्रिफिन क्या था? एक साइंटिस्ट था, एक वैज्ञानिक था। 45 है, ग्रिफिन स्टेड आइपिंग, ग्रिफिन आइपिंग में कहाँ ठहरा हुआ था? इन एन इन, एक सराय में, एक सराय में वो ठहरा था। 46 है, व्हाट डिड ग्रिफिन डू फॉर रिवेंज, ग्रिफिन ने बदला लेने के लिए क्या किया? बर्न द हाउस, उसने घर को जला दिया था। देखते, ग्रिफिन स्टेड एट आइपिंग, आइपिंग में ग्रिफिन कहाँ ठहरा था? इन एन इन, एक सराय में ठहरा था। 46 है, व्हाट डिड ग्रिफिन डू फॉर रिवेंज, बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया? बर्न द हाउस, घर को जला दिया था। 47 है, ग्रिफिन सोलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड इज बॉडी वीकम, ग्रिफिन ने कुछ अद्भुत ड्रग्स को निगल लिया था, इससे उसकी बॉडी हो गई थी कैसी? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी हो गई थी। 48 है, मिस्टर जैफर द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट, जो कांस्टेबल था मिस्टर जैफर, उसे एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना था, अरेस्ट करना था जिसका सर नहीं था। विदाउट ए हैट, हमारा ऑप्शन है विदाउट अ हैट। 49 है, व्हाट काज द विलेजर्स टू सस्पेक्ट द साइंटिस्ट, किस कारण से गांव वालों ने वैज्ञानिक पर शक किया? द रॉबरी, उसने जो चोरी की थी इससे गांव वालों का शक उस पर हो गया था। 50 है, शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड टू, हमारे यहाँ खाली जगह है, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, इसमें क्या सही ऑप्शन होगा? वो होगा ड्यूरी लेन। अधिक ठंड के कारण वैज्ञानिक किधर की ओर दौड़ कर गया था? वो गया था ड्यूरी लेन, जो कि सेंटर था ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, थिएटर वर्ल्ड का एक केंद्र था। 51 है, ग्रिफिन सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ, ग्रिफिन ने किस पर सोने का फैसला किया था? क्विल्ट, एक पाइल ऑफ क्विल्ट, पाइल में ढेर, रजाइयों के ढेर पर उसने सोने का फैसला किया था। 52 है, ग्रिफिन कमिटेड बर्गलरी इन ए क्लेर्जीमैन्स हाउस, ने कहाँ चोरी की थी? एक क्लेर्जीमैन, एक पादरी के घर में। लेसन 6 है, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, इस स्टोरी के राइटर हैं रॉबर्ट पी पैटरसन। क्वेश्चन है हमारा 53, ईब्राइट वॉज बॉर्न इन, ईब्राइट कहाँ पैदा हुआ था? रीडिंग, पेंसिल्वेनिया, ये USA का एक स्टेट है। 11/6/1959 को, 11 जून 1959 को उसका जन्म हुआ था, ये भी इसमें ऐड किया हुआ है मैंने। तो ईब्राइट वाज बॉर्न इन रीडिंग, केवल रीडिंग दिया हो सकता है ऑप्शन के रूप में, तो आपको रीडिंग विकल्प सही चुनना है। इसको आप क्रिया के रूप में ना लेंगे, ये नाउन है।
54 है रिचर्ड इब्राट वॉज, रिचर्ड इब्राइट था, ये साइंटिस्ट एक वैज्ञानिक था। 55 है इब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम, इब्राइट ने अपना स्नातक पास किया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। 56 है व्हाट डिड इब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, अपने बचपन में इब्राइट ने क्या इकट्ठा करना शुरू किया था। करेक्ट ऑप्शन है बटरफ्लाइज। हु इनकरेज्ड इब्राइट इन हिज लर्निंग, हु इनकरेज इब्राइट इन हिज लर्निंग, उसके सीखने में इब्राइट को किसने प्रोत्साहित किया था, हिज मदर, उसकी माँ ने। 58 इब्राइट्स मदर गिफ्टेड हिम अ बुक इंटाइटल्ड, इब्राइट की माँ ने जो एक किताब दी थी उसका शीर्षक क्या था, द ट्रैवल ऑफ मोनार्च एक्स, उस किताब का नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्च एक्स। 59 इब्राइट सोशल साइंस टीचर बास, इब्राइट की सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका थी कौन, शिक्षक कौन थे, मिस्टर वायवरे, मिस्टर वायवहेरर, वायवहेरर उनके सामाजिक विज्ञान के टीचर थे। 60 है नेम इब्राइट्स कॉलेज रूममेट, इब्राइट के कॉलेज के सहपाठी का नाम था जॉन। 61 है विच बटरफ्लाइज बर नॉट ईटन बाई बर्ड्स, कौन सी तितली को चिड़ियों के द्वारा नहीं खाया जाता, मोनार्च को नहीं खाया जाता है। 62 है इब्राइट्स ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च वाज, इब्राइट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च जो खोज थी वो क्या थी, वर्किंग ऑफ डीएनए, डीएनए का कार्य करना, ये उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग खोज थी, रिसर्च थी। लेसन 7 है द नेकलेस, इसे गाई डी मोपासेंट ने लिखा है। क्वेश्चन 63 है हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी द नेकलेस, द नेकलेस हार नामक कहानी का सूत्रधार कौन है, इसके सूत्रधार हैं मैडम लॉयसेल। 64 है मैटिल्डा लॉयसेल्स हस्बैंड वॉज, इनका पूरा नाम था मैटिल्डा लॉयसेल, मैटिल्डा लॉयसेल्स के हस्बैंड क्या थे, अ पेटी क्लर्क, एक तुच्छ क्लर्क थे, बाबू थे। 65 है मटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड, मटिल्डा हमेशा रहती थी कैसी, अनहैप्पी, नाखुश रहती थी। 65 है मटिल्डा 66 है मटिल्डा नीडेड द ज्वेल्स, मटिल्डा को आभूषणों की आवश्यकता थी, क्यों, टू गो टू द बाल पार्टी, नृत्य सभा में जाने के लिए उसे आभूषणों की जरूरत थी। 67 है मिसिस लॉयसेल वोरोड अ नेकलेस फ्रॉम, जो मटिल्डा लॉयसेल थी उन्होंने एक हार उधार लिया था, किससे, मैडम फॉरेस्टियर से हार उधार लिया था। 68 है मैम लॉयसेल हैड टू स्पेंड 36,000 टू रिप्लेस द नेकलेस, जो मैडम लॉयसेल थी उन्हें जो हार खो गया था हीरो का, उसको वापस करने के लिए 36,000 फ्रैंक खर्च करने पड़े थे। 69 है द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मैम फॉरेस्टियर्स नेकलेस वॉज, मैम फॉरेस्टियर्स के हार की वास्तविक कीमत थी 500 फ्रैंक, क्योंकि वो नकली था, 500 फ्रैंक्स उसकी कीमत थी। 70 है हाउ मच मनी डिड मैटिल्डा हैव, मैटिल्डा के पास कितना धन था, 18,000 फ्रैंक, 18,000 फ्रैंक्स उसके पास थे। 71 है हाउ मच टाइम डिड दे टेक टू रीपे द लोन, कर्ज को चुकाने में उन्हें कितना वक्त लगा, 10 ईयर्स लगे, 10 साल। 72 है मटिल्डा लॉस्ट द नेकलेस एट, मटिल्डा ने अपना हार खोया था कहाँ, द बाल पार्टी में, नृत्य सभा में उसने अपना हार खोया था। 73 है मटिल्डा थिंक्स दैट शी डिजर्व्स, मटिल्डा ये सोचती थी कि वह अधिकारी है किसकी, लग्जरी की, एक लग्जरियस लाइफ की वो अधिकारी है, परंतु उसका जीवन कैसा था, दुखी रहती थी, वो हमेशा अनहैप्पी रहती थी। 74 है द एक्चुअल स्टेट और फैमिली वॉज, जबकि मटिल्डा की वास्तविक पारिवारिक स्थिति कैसी थी, मिडिल क्लास, वो मिडिल क्लास स्थिति में थी, उसका परिवार मिडिल क्लास का था। लेसन 8 है भोली, A.K. अब्बास का लिखा हुआ ये कहानी है। क्वेश्चन है 75
भोलीज रियल नेम वाज, भोली का वास्तविक नाम था सुलेखा। उसका वास्तविक नाम क्या था भोली का? सुलेखा। 76 है, भोली वाज द डॉटर ऑफ, भोली किसकी पुत्री थी? नंबरदार रामलाल, नंबरदार रामलाल की बेटी थी। 77 है, नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, नंबरदार रामलाल के 7 बच्चे थे, उनमें 3 सन्स 4 डाटर्स, 3 बेटे थे 4 बेटियां थीं। 78 है, रामलाल एल्डेस्ट डाटर, रामलाल की सबसे बड़ी बेटी थी राधा। 79 है, रामलाल वॉज अ रेवेन्यू ऑफिसर, रामलाल एक रेवेन्यू अधिकारी थे, राजस्व के अधिकारी थे। 80 नंबर है, लक्ष्मी वाज भोलीज, लक्ष्मी भोली की कौन थी? काव, एक गाय का नाम था ये लक्ष्मी। 81 है, अ पार्ट ऑफ भोलीज ब्रेन वाज डैमेज्ड बाई, भोली के दिमाग का एक हिस्सा जख्मी हो गया, चोटिल हो गया था। फॉलिंग ऑफ ए कॉट, चारपाई से गिरने के कारण भोली के दिमाग का एक हिस्सा जख्मी चोटिल हो गया था, चोट पहुंची थी उसमें क्योंकि वह चारपाई से गिर गई थी। 82 है, बिसम्बर वॉज ए लैम एंड ग्रेडी मैन, बिसम्बर एक लालची और लंगड़ा व्यक्ति था। 83 है, बिसम्बर आस्क्ड फॉर, बिसम्बर से क्या कहा गया? रुपये डाउरी, कितने रुपए दहेज देने के लिए कहा गया था? 5000। बिसम्बर को 5000 रुपये दहेज देने के लिए कहा गया था ताकि वो भोली से शादी कर ले। 84 है, वेन भोली वॉज 2 years ओल्ड शी वॉज अफेक्टेड बाई, भोली जब 2 वर्ष की थी तो वह किससे प्रभावित हो गई? स्मॉल पॉक्स, छोटी चेचक से वो प्रभावित हो गई थी। 85 है, द तहसीलदार टोल्ड रामलाल टू, तहसीलदार ने रामलाल से कहा टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, कि वह अपनी बेटी को स्कूल भेजे। 86 एट व्हाट एज डिड सी विगन टू स्पीक, भोली ने किस उम्र पर बोलना शुरू किया था? 5 years, जब वह 5 साल की थी तब उसने बोलना शुरू किया था। लेसन 9 है, द बुक दैट शेप्ड द अर्थ, एक क्लेयर वैको की द्वारा लिखी गई स्टोरी है। क्वेश्चन है 87, द 20th century वाज ओफन कॉल्ड द इरा ऑफ, 20वीं सदी को अक्सर युग कहा जाता है, किसका? बुक्स, किताबों का युग कहा जाता है, ये हमारा सही विकल्प है। 88 द रूलर ऑफ मार्स एंड द कमांडर इन चीफ वाज, द रूलर ऑफ मार्स एंड कमांडर इन चीफ वाज, मंगल का शासक और कमांडर इन चीफ कौन था? थिंक टैंक था। नूडल वॉज एन, नूडल कौन था? अप्रेंटिस था, एक शिक्षार्थी था। 90 नंबर क्वेश्चन है, द कैप्टन ऑफ स्पेस क्राफ्ट स्क्रू वॉज, स्पेस क्राफ्ट स्क्रू का कैप्टन कौन था? या ये लेडीज थी ओमेगा थी। द कैप्टन ऑफ द स्पेस क्राफ्ट स्क्रू वॉज ओमेगा, उसकी कैप्टन ओमेगा थी। थिंक टैंक वांटेड invade that primitive ball of mud called एज, थिंक टैंक जो प्रारंभिक परत थी कीचड़ की, मिट्टी की, उस पर आक्रमण करना चाहता था, वह क्या कहलाती थी? अर्थ। जो प्रारंभिक परत पृथ्वी की थी कीचड़ युक्त, उस पर वो आक्रमण करना चाहता था, उसको क्या कहा गया? अर्थ। 92 है, इन विच कंट्री डिड द इन्वेशन ऑकर, इन विच सेंचुरी डिड द इन्वेशन ऑकर, किस सदी में आक्रमण की घटना घटित हुई? 21st सेंचुरी में। 93 है, नेम द बुक ऑफ नर्सरी राइम्स विच शेप्ड द अर्थ, उस नर्सरी राइम्स की किताब का नाम बताओ जिसने पृथ्वी को बचाया। तो बेबी गूस, उस नर्सरी राइम का नाम था बेबी गूस। 94 है, अकॉर्डिंग टू थिंक टैंक्स डिकोडिंग विच एनिमल कैन फ्लाई ऑन द अर्थ, थिंक टैंक के डिकोडिंग के अनुसार कौन सा जानवर पृथ्वी पर उड़ सकता था? काव। 95 है, व्हाट वाज द रैंक ऑफ लोटा, लोटा की क्या रैंक थी? वो लेफ्टिनेंट था। 96 है, द इन्वेडर्स आर कॉल्ड, जो आक्रमणकारी थे वो क्या कहे जाते थे? मार्टियन, उन्हें मार्टियन कहा जाता था। व्हाट डिड द थिंक बुक्स वर फॉर,
थिंक टैंक किताबों के बारे में क्या सोचता था कि वो किस लिए हैं, तो फॉर ईटिंग, खाने के लिए। 98 है, हाउ मैनी मून्स डज द मार्स हैव, मंगल पर कितने ग्रह हैं, 2, 2 ग्रह। 99 है, हु वाज द डिप्टी ऑफ थिंक टैंक, थिंक टैंक का डिप्टी कौन था, नूडल था। क्वेश्चन 100 है, अर्थली थिंग्स एस्टेब्लिश द मॉडल लाइब्रेरी इन मार्टियंस कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, मार्सोपोलिस शहर में उन्होंने अपनी मॉडल लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश किया था। 101 है, द मेन स्टेबल ऑफ डाइट ऑन द अर्थ इज, पृथ्वी पर जो स्टेबल ऑफ डाइट, उनका जो प्रमुख भोजन है वो क्या है, सैंडविचेस, सैंडविचेस उनका प्रमुख भोजन है। आशा है स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो के अंत में मैं अन्य MCQs की लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप उनको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।